इतनी छोटी सी बात है जो कि किसी को समझना ही नहीं है, या फिर समझना ही नहीं चाहते, या फिर इतना इग्नोर करते हैं। समझ नहीं आता मुझे कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। हेयर फॉल आपकी प्रॉब्लम है, ओके, मानती हूँ। आपको मार्केट वाली चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अब मैं वही बताऊं आप लोगों को कि वही सेम काम अगर आपका ये घर पे बनाया हुआ कोई सीरम काम कर रहा है, जैसे कि मैंने बना करके ये रखा हुआ है, तो आपको बिल्कुल बेकार लगेगा और फालतू की बात लगेगी। जो कि बिल्कुल सच है कि हेयर फॉल इससे भी रुक रहा है, और रुकना तो छोटी सी बात है, नए नए बेबी हेयर्स आ रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने पहले की फोटोज, जो कि आप अच्छे से देख सकते हैं क्लियरली कि इसमें मेरे ये जो क्राउन एरियाज में बाल कम दिख रहे थे, और अभी आपको ये वीडियो में थोड़े कम दिख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको इनके भी छोटे छोटे यहाँ पे मेरे हेयर्स, बेबी हेयर्स आ रहे हैं, जो कि कुछ दिख रहे हैं और कुछ बहुत ही छोटे हैं अभी, तो अभी दिख नहीं रहे। और मैं अभी की ये जो आप पिक्चर देख लीजिए, दोनों में आप अंतर देख लीजिए। अभी का ये जो पिक्चर है, इसमें आप देखिए कि छोटे छोटे बेबी हेयर्स मेरे विजिबली दिख रहे हैं, एकदम क्लियरली दिख रहे हैं। ये जादू किया है इसी सीरम ने, जो कि मैंने अपने हाथों से घर पर बनाया है, जो कि बिल्कुल अनबिलीवेबल रिजल्ट देता है आपको, और आपको विश्वास करना नहीं है। एज यू विश, मार्केट से लाते हैं कोई सा भी सीरम लाते हैं, तो वो भी इफेक्टिव नहीं होगा अगर आपको 3 मंथ्स तक यूज नहीं करते हैं। 3 मंथ्स तो आपको यूज करना ही है पेशेंसली, चाहे आप मार्केट का यूज कर रहे हैं या फिर घर का बना हुआ हेयर सीरम यूज कर रहे हैं। 3 मंथ्स आपको यूज करना ही करना है। तो आपको ज़्यादा पैसे दे करके 3 मंथ्स यूज़ करना है, या फिर बहुत ही कम दाम में, जैसे कि आप कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कि इसमें यूज़ होते हैं, वो आप एक बार 50-50 ग्राम ही मंगा करके रख लीजिए। फिर वो आपको हो सकता है कि आप 6 महीने आप इसको चला लें, साल भर चला लें। आपके हेयर डेंसिटी और आपकी हेयर लेंथ पे डिपेंड करता है कि कितने दिन चलेगा या कितना आप बना करके रखते हैं। और ये जो आप घर पर बना रहे हैं ना, ये 1000 रुपये में अगर आप सामान लाते हैं, तो ये 6 महीने चल रहा है। 6 महीने, किसी के साल भर भी कोई चला रहा है। तो सिर्फ आधे से 1 चम्मच ही एक बार के यूज़ के लिए डालना होता है, पानी में उबालना होता है। आपको क्यों, मेरी समझ में नहीं आता कि लोग इतना ज़्यादा लेजी क्यों हैं कि थोड़े से उसको उबालने के चक्कर में इतना जिससे कि आप साल भर का बना सकते हैं घर पे, वो 1 महीने मुश्किल से चल रहे हैं। इतने से बॉटल में आ रही है 2-2 हज़ार रुपये, 1500 रुपये की हेयर सीरम आ रहे हैं, और वो 1 महीने भी मुश्किल से चलते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि क्यों, ऐसी क्या मजबूरी होती है लोगों की, जो बहुत ही ज़्यादा मजबूर होते होंगे। मैं ये नहीं कहती कि ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन जो कर सकते हैं वो भी नहीं करना चाह रहे हैं। घर पे हेयर सीरम बना लें और अपने हेयर्स का अच्छे से ध्यान रखें, अपने हेयर स्कैल्प का हेल्थ का ध्यान रखें। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज इसकी रेसिपी, कि मैंने ये कैसे बनाया और रिजल्ट इसका कैसा आया। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो सीरम है, आप इस तरह की बोतल में ही स्टोर करेंगे, और मैंने इसमें स्टोर करके रखा हुआ था, लेकिन इसकी नोज़ल छोटी थी, तो मैंने ये बड़ा वाला यूज़ किया। इसमें स्प्रे बहुत अच्छी कवरेज होती है इसकी स्प्रे करने पे, और इसकी कवरेज इसकी जो है तो उतनी अच्छी नहीं थी, इसके लिए मैंने ये हटा के फिर इसमें डाल दिया था। तो आप बहुत इजीली लगा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात अभी कि आप कोई सा भी मार्केट बेस्ड यूज़ कर रहे हैं या फिर आप ये यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे मेन रीज़न जो होता है बाल उगाने का, वो होती है स्कैल्प की मसाज। बिना स्कैल्प के मसाज के आप कोई भी हेयर सीरम लगा रहे हो, तो वो ऑलमोस्ट 50% एफिकेसी उसकी कम हो जाती है।
जैसे कि आपने सीरम लगाया, तो सीरम लगा करके सिर्फ छोड़ दिया आपने, और सीरम लगा करके अगर आप हेयर मसाज करते हैं तो 50% का डिफरेंस आपको समझ में आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, जिससे कि मुझे रिजल्ट मिला, ये हेयर सीरम लगा के पूरे स्कैल्प में अपने, मैं लेंथ तक नहीं लगाती, आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। ठंड का मौसम है, इसकी वजह से थोड़ा ठंड लगती है, वरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरी लेंथ तक लगा सकते हैं। उसके बाद ये जो रोलर है, हेयर रोलर, बहुत टाइप के रोलर आते हैं। कुछ तो आते हैं कि आप हैंड में इस तरफ फंसा करके, वो जो स्कैल्प मसाजर आता है। हमारा मेन मकसद है स्कैल्प की मसाज, और इसका कवरेज बहुत अच्छा है, इसकी वजह से मैं ये यूज़ करती हूँ। और ये लकड़ी का होता है, तो लकड़ी का अभी आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, गर्मियों में यूज़ कर पाएंगे अच्छे से। अब 2 मौसम में, सर्दियों में, गर्मियों में, 2 मौसम में तो बहुत अच्छे से आप यूज़ कर पाएंगे। लेकिन इसका ये जो एक कमी ये है कि आप बरसात के मौसम में अगर ऐसे ही रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा फंगस, इतने फंगस लग जाएंगे, संभालना मुश्किल होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप फ्रिज में रख दीजिए, एक पॉलीथीन में बांध करके और फ्रिज में रख दीजिए, तो फिर कुछ नहीं होगा। और जब यूज़ करना हो तो निकाल करके आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो मैं पूरा आपको नेक्स्ट बताती हूँ, और आप मेरे साथ चलिए, देखिए कि कैसे बनाया मैंने। और इसके बाद मैं आपको बिफोर और आफ्टर की फिर से पिक्चर दिखाऊंगी। तो सीरम बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक भगोने में पानी लिया है, उसमें 1 चम्मच रोज़मेरी, 1 चम्मच मेथी और 1 टुकड़ा मुलेठी का लिया है। उसको कूट करके पाउडर या हल्के से ऐसे ही दरदरा कूट के डाल देना है। उसके बाद हमें लेना है ये जटामांसी, इसे भी हल्का कूट दीजिए आप। उसके बाद आप इसको पानी में डाल दीजिए। और अब हम लेंगे एक अदरक का टुकड़ा, और इस अदरक के टुकड़े को भी कूट करके हल्का दरदरा कूट के डाल दीजिए पानी में। और इसके बाद हम और भी चीज़ें डालेंगे, पर तब तक हम इसको गैस में रख दिया है हमने, तब तक ये गर्म हो रहा है। और बाकी चीज़ें जो रह गई हैं वो भी हम डालने वाले हैं। तो देखिए, अब हम लेंगे लौंग, तो लौंग हम लेंगे, उसको भी कूट करके थोड़ा और डालेंगे ताकि इसका सत्व अच्छे से पानी में आ सके। अब लास्ट इंग्रेडिएंट है भृंगराज, और इस भृंगराज के पत्ते को लिया है हमने, ताकि जब हम बॉटल में भरें तो ये अटके ना और अच्छे से स्प्रे से आ सके। तो देखा, इस तरह से आपको बनाना है, बहुत ही इजी तरीका है। और इसके बाद जब इसको धीमी आंच में पकाना है आपको, और जब आपको लगे कि ये पक चुका है और इसके सारे इंग्रेडिएंट सॉफ्ट हो जाते हैं, और इसको कम से कम नहीं तो 10 से 15 मिनट आप पकाइए, घड़ी देख करके 15 मिनट आप पकाइए एकदम हल्की आंच पर। और जब ये पक जाए तो इसको अच्छे से जो स्ट्रेनर आता है उससे छान करके और इस टाइप के बॉटल में भर लीजिए। और जब भी लगाना हो आपको इस तरह से आप ये स्प्रे करते जाइए और इससे मसाज करते जाइए। ये मसाजर है, इससे आपके जहाँ जहाँ कम है बाल, वहाँ पर आप मसाज करते जाइए, बहुत ही अच्छे से रिजल्ट आएगा। पर आप एक बार विश्वास करके देखिए और यूज़ करके देखिए। और सबसे मेन बात, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, बहुत विजिबल रिजल्ट चाहिए, तो आप इसका या किसी भी टाइप का मसाजर आपके पास है तो आप यूज़ कीजिए। या फिर आपके पास मसाजर नहीं है या नहीं यूज़ करना चाहते तो अपने हेड डाउन करके इस तरीके से आप बहुत 10 से 15 मिनट लेकर के आराम से मसाज कीजिए। आपका सर बहुत ही हल्का लगेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आपके हेयर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा घनापन दिखाई देगा और हेयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुधरने वाली है। तो आप इतना करके देखिए, उसके बाद मुझे बताइएगा। तो मैं अगली वीडियो के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, बहुत ही मैजिकल चीज़ है। तो अगली वीडियो में आप ज़रूर मिलिएगा मुझसे और वेट कीजिएगा और नोटिफिकेशन ज़रूर चालू कर लीजिए ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ सके और सबसे पहले आप देख सकें। तो डू दिस और
सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी प्यारी प्यारी रेमेडीज़ को ट्राई कीजिए।